वो लड़का जिसको सबने हार गया समझा, लेकिन उसने खुद को जिता दिया। जिंदगी कभी कभी एक अजीब सा खेल खेलती है। कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है बिना मांगे, और कुछ लोगों को एक छोटी सी खुशी भी खुद के खून, पसीने और आंसुओं से कमानी पड़ती है। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका नाम था आरव, जिसका सपना बड़ा था पर जेब हमेशा खाली रहती थी। लोग कहते थे इसका कुछ नहीं होगा, ये यही घास कटता रहेगा, बिजनेस ये इम्पॉसिबल। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो किसी के आज को देखकर उसका कल जज कर लेती है। जेब में सपने, हाथ में फटीचर बैग, गांव का छोटा सा घर, छत से पानी टपकता था, रात को बिजली का कोई भरोसा नहीं, खाने के लिए रोटी पर साथ में सपने जिंदा। आरव स्कूल जाता था लेकिन नए बुक्स नहीं, पुराने पेजेस। क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे कि तू बिजनेसमैन बनेगा, तेरे पास इंग्लिश तक नहीं है। टीचर ने एक दिन पूछा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आरव ने बिना सोचे बोला, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं अपना बॉस बनूंगा। प्योर क्लास हंसी। टीचर ने शोल्डर पे हाथ रखा, बोला, बेटा सपने अच्छे हैं पर रियलिटी भी देखो। उस दिन आरव को पहली बार समझ आया, जब तक रिजल्ट नहीं होता सपने मजाक लगते हैं। पहला वापस आनी, सेटबैक। घर का खर्चा चलाने वाला एक ही आदमी था, आरव के पिताजी। मजदूरी करते थे, एक दिन काम के दौरान गिर गए। हॉस्पिटल का बिल, घर की गरीबी और पापा का गुजर जाना। एक पल में बचपन खत्म हो गया, स्कूल छूट गया। जीने का मतलब पैसे कमाओ, किसी तरह घर चलाओ। उम्र 14 साल, दिल 40 साल पुराना। जब लोग लाइफ शुरू कर रहे होते हैं, वो जिंदगी से पहले ही हार रहा था। जिद का जन्म। एक दिन रास्ते पे काम करते वक्त उसने देखा एक बड़ा बिजनेसमैन गाड़ी से उतर रहा था। सूट, फोन, कॉन्फिडेंस। आरव ने सोचा, ये कैसे जीता है? क्या है इसके पास जो मेरे पास नहीं? जवाब सिंपल था, नॉलेज, स्किल्स, सेल्फ बिलीफ। उस दिन आरव ने डिसाइड किया, मैं अपनी कहानी बदलूंगा, चाहे दुनिया बदले या ना बदले। पर प्रॉब्लम, पैसा नहीं, एजुकेशन अधूरा, सपोर्ट जीरो, सोसाइटी डाउटफुल। लेकिन उसके पास एक चीज थी, भूख। बदलने की भूख, सीखने की भूख, जीतने की भूख। और भाई, जब आदमी सच में भूखा होता है ना, दुनिया का कोई सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। जहां किताब नहीं, वहीं सीखना। आरव लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो फ्री न्यूज़पेपर पढ़ता था, ट्रैश से निकाले हुए टोन मैगजीन्स, स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर पढ़ाई। इंग्लिश वीक थी, पर नॉलेज एक एक लाइन करके अंदर जा रही थी। उसने इंटरनेट कैफे में 10 रुपए देकर यूट्यूब देखा। एक वीडियो मिला, अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, स्किल तो हो सकती है। वैल्यू क्रिएट करो, पैसे अपने आप आएंगे। सीधा दिमाग में घुस गया। उसने अपना पहला स्किल चूज किया, मोबाइल रिपेयरिंग। यूट्यूब से सीखा, पुराने फोन्स खोला, दोबारा जोड़ा। पहली अर्निंग 100 रुपए। उसने खर्चा नहीं किया, उसने इन्वेस्ट किया। पैसे पैसा बनाने के लिए होते हैं। धीरे धीरे वो एक छोटा फोन रिपेयर बॉय बन गया। बट लाइफ बिना ट्विस्ट के बोरिंग होती है। अगला सेटबैक तैयार था। पहली बड़ी गलती, पहली बड़ी हार। एक कस्टमर का फोन रिपेयर करते वक्त गलती हो गई, फोन डेड। कस्टमर गुस्से में, फ्रॉड, पुलिस बुलाऊंगा। आरव के पास पैसे नहीं, फियर, शेम, हेल्पलेसनेस, सब एक साथ। उस रात आरव रोया। दिल में एक वॉइस, शायद मैं वैसे ही लूजर हूं जैसे सब बोलते हैं। लेकिन दूसरी आवाज बोली, हार तब होती है जब आदमी कोशिश छोड़ देता है। अगला दिन आरव बाजार गया, अपने पैसे जोड़कर सेम मॉडल का फोन खरीदा, कस्टमर को दे दिया। लॉस हुआ बट रिस्पेक्ट मिल गया।
वो दिन उसके बिजनेस का पहला रूल बना, ट्रस्ट ग्रेटर देन मनी। उधार का फोन से उधार का दुकान तक आरव का काम बढ़ता गया। 10 कस्टमर्स से 50 कस्टमर्स, फिर 200 कस्टमर्स। लोग कहते थे ये लड़का गलती से नहीं, मेहनत से जीत रहा है। फिर एक दिन एक शॉप ओनर ने बोला, तुम मेरे शॉप में काम कर ले, सैलरी 4000 रुपए। आरव ने मना कर दिया, बोला मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं खुद का काम खोलूंगा। लोग हंसे, बिना पैसों के दुकान, सपना देखने का टाइम नहीं मिला तुझे? लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब दुनिया उन पे डाउट करती है और तुम उन पे काम। आरव ने छोटा सा स्टॉल लगाया, पुराने बोर्ड पर लिखा मोबाइल रिपेयर फास्ट एंड चीप। 1 साल में उसने 1 लाख रुपया जमा किया। गलती नहीं, सैक्रिफाइस प्लस स्किल प्लस कंसिस्टेंसी। पहली जीत, पहला लेवल अप। आरव ने शॉप रेंट पर ली, लोगों को ट्रेनिंग देने लगा, अपने जैसे गरीब बच्चों को फ्री सिखाने लगा। 3 साल में एक शॉप से 3 शॉप्स हो गई, एक भी एम्प्लॉय से 22 एम्प्लॉय हो गए और मंथली अर्निंग 60,000 से 4.5 लाख रुपए हो गई। और वो लोग जो कहते थे इसका कुछ नहीं होगा, वही लोग अब इंटरव्यू मांग रहे थे। किसी ने बोला, तू इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया? आरव का जवाब सिंपल था, मैं हीरो इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं स्पेशल था, मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया था। द ट्रांसफॉर्मेशन। आरव ने एक एनजीओ स्टार्ट किया, नाम स्किल्स ओवर स्ट्रगल। लक्ष्य गरीब बच्चों को फ्री डिजिटल ट्रेनिंग देना। उसने काम के साथ काम की इज्जत भी बढ़ाई। वो सिर्फ पैसा वाला नहीं बना, वैल्यू वाला इंसान बना। एक सेमिनार में किसी ने पूछा, अगर तुम 14 साल वाले आरव से मिलो तो क्या कहोगे? वो मुस्कुराया, बोला, रोना बंद कर, तू टूट नहीं रहा, तू तैयार हो रहा है। द लेसन्स फॉर यू। ऑडियंस, आरव की कहानी फिल्मी लग सकती है, पर सच ये है, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती। 3 लेसन्स। 1, तुम्हारी फैमिली कंडीशन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, तुम करते हो। 2, डिग्री जरूरी नहीं, स्किल जरूरी है। 3, लोग तब तक तुम्हें इग्नोर करेंगे जब तक तुम उनके लिए इम्पॉसिबल प्रूव नहीं कर देते। अगर तुम जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो तो याद रखना, गरीबी, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स ये सब परमानेंट नहीं होते। जो परमानेंट है वो तुम्हारी सोच है। चाहे दुनिया तुम पर यकीन करे या ना करे, तुम खुद पर करना मत छोड़ना। कहानी खत्म नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, कहानी शुरू होती है जब तुम गिर के फिर से उठते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी आरव की तरह कुछ कर सकते हो तो कमेंट करो, आई विल राइज। और याद रखना, सपने तभी पूरे होते हैं जब तुम उन पर रुकते नहीं, काम करते हो।